नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में हमसे क्लिनिक में भी कई लोग पूछते हैं कि क्या होम्योपैथी से सफ़ेद बाल काले हो सकते हैं। मीन्स जिन लोगों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो गया है, मीन्स कम उम्र में 15-20 साल की उम्र में ही जिनको सफ़ेद बाल होने स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या उनके बाल दोबारा काले हो सकते हैं। हम जानते हैं कि विद एज जो है बाल सफ़ेद होना नेचुरल है। अगर आप 40+ हैं या 50+ हैं तो उस टाइम पे जो है बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक एजिंग प्रोसेस है। लेकिन यदि आपको कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आ जाते हैं क्योंकि उनको लुक्स का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। उन्हें लगता है कि बाल सफ़ेद होने से वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा लग रही है। हम ये जानते हैं कि बाल सफ़ेद होने का कारण क्या है। हमारे शरीर में मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन पिगमेंट जो है वो रिलीज करते हैं और इससे हमारे बालों का कलर और हमारी स्किन का कलर भी डिसाइड होता है। हमारी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट के कंसंट्रेशन के हिसाब से ही हमारे बालों का रंग जो है वो चेंज होता है, वो डिसाइड होता है। जब किसी भी कारण से मेलानिन पिगमेंट का कंसंट्रेशन बॉडी में कम होता है तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब हम इनके कारणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो कारण है वो है जेनेटिक। यदि आपकी फैमिली में आपकी मम्मी को या आपके पापा को या कोई भी क्लोज रिलेटिव को, मामा को, चाचा को इस तरीके की परेशानी हुई है कि उनको कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो हो सकता है आपको भी ये परेशानी हो। इस कंडीशन में जो है ट्रीटमेंट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आपको ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा जिन लोगों को कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगे हैं उसका जो मेन कारण देखा गया है वो है गलत खान पान और लाइफस्टाइल का होना। लोग जो है फ्रूट वेजिटेबल्स खाना ही नहीं चाहते हैं। सलाद को वो प्रसाद की तरीके से खाते हैं और अगर एक एप्पल खा लिया तो वो समझते हैं कि आज हमने बहुत अच्छा फ्रूट खा लिया, आज हमने पूरे दिन में एक एप्पल खा लिया। ये जो है क्वांटिटी फ्रूट की बहुत ही कम है। हमारा जो है मेन डाइट फ्रूट और वेजिटेबल्स होना चाहिए। तो यदि आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पैकेट की चीज़ें खा रहे हैं, चिप्स और ब्रेड और ये सब लोग घर पे लेके आते हैं और फिर इसको ऐसा समझते हैं कि ये तो बाहर का खाना है ही नहीं, ये तो घर का ही खाना है। ब्रेड रोज लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो अगर आप ब्रेकफास्ट में ही इस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं तो आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का होना जो है वो तो जाहिर है, वो तो होगा ही। और फिर उसके अलग अलग इफेक्ट जो है शरीर पर देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक इफेक्ट जो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी है। सही खान पान नहीं होने के कारण काफ़ी सारे मिनरल्स की शरीर में कमी हो जाती है। फिर लोगों को लगता है कि वो कुछ सप्लीमेंट्स लेंगे जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली सप्लीमेंट्स भी केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स जो है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है अननेसेसरी अपने लिवर को ही बर्डन कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे केमिकल्स जो आप सप्लीमेंट का नाम लेकर लेते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए आपको जो है लिवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और इसीलिए आजकल फैटी लिवर की केसेस में बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिल रहा है। 20-25-30 साल पहले जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते थे उनको फैटी लिवर होता था, लेकिन आजकल जो लोग बिल्कुल शराब नहीं पीते हैं उनको सप्लीमेंट्स के कारण फैटी लिवर हो रहा है और उनको इनका कारण भी मालूम नहीं चलता है। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उनको फैटी लिवर ऐसे क्यों हो गया। फर्स्ट ग्रेड फैटी लिवर या सेकंड ग्रेड फैटी लिवर तो बहुत ही कॉमनली जो है लोगों में देखा जा रहा है। इसके अलावा अगला कारण ये है कि यदि आपको कोई क्रॉनिक इलनेस रही है, आप बहुत लंबे समय से बीमार रहे हैं, आपको बेड पे रहना पड़ा है, मे बी आपको कोई लंबी बीमारी हो गई थी या फिर कोई फ्रैक्चर की कंडीशन हो गई है, तो इस कंडीशन में जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी तो हो ही जाती है, क्योंकि अगर आप बेड पे रहे हैं तो आपको स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो गई है, कॉलेज, बिजनेस, जॉब, तो आपका सब काम अटका है उस टाइम पे, तो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ा ही है। आपको अननेसेसरी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेनी पड़ रही है, तो इन सब के कारण भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है। और जिनको लंबी बीमारी रही है उनको जो है बाल सफ़ेद होने की जो उनकी स्पीड है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला जो इसका मेन कारण है वो है आजकल के यंगस्टर जो है बालों पर तरह तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। मीन्स वो पार्लर में जाके कभी बाल कर्ल कराएंगे, कभी कर्ल बाल सीधे करवाएंगे, कभी वो केराटिन ट्रीटमेंट लेंगे, हेयर स्मूथनिंग करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो हेयर पे किया जाता है और ये हेयर डैमेज इससे होते हैं और फर्दर बालों का सफ़ेद होने के जो चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा पार्लर वाले ये चाहते हैं कि आप इनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह जो है लगातार लेते रहें और फिर इन्हीं का दिया हुआ तेल या सीरम, साबुन वगैरह इस्तेमाल करें।
तो ये जो चीज़ें हैं वो हाईली केमिकल बेस होती हैं, और ये पार्लर्स जो है बालों में तेल लगाने के लिए तो बिल्कुल मना ही कर देते हैं। इन सब कंडीशन के कारण भी बालों में ड्राइनेस बढ़ती है। यदि आपके थोड़े बहुत बाल सफ़ेद हैं और आप कलर्स लगाते हैं, तो ये जो कलर है अगर ये अमोनिया बेस है या अच्छी कंपनी का नहीं है, तो जैसे जैसे आप कलर का इस्तेमाल करते जाते हैं वैसे वैसे आपके सफ़ेद बाल होने की स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। अगर आप कलर्स की जगह मेहंदी का इस्तेमाल करें तो भी सफ़ेद बाल बढ़ने की स्पीड जो है उसको कम किया जा सकता है। जो लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहते हैं और जिनको साउंड स्लीप नहीं आ रही है, गहरी नींद नहीं आ पा रही है, उन्हें भी सफ़ेद बाल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। यदि आप बालों में ऑयल बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कई यंगस्टर्स जो है वो बालों में ऑयल लगा के उन्हें लगता है कि बाल चिपके हो जाएंगे और उनकी हेयर स्टाइल पर इससे फ़र्क पड़ेगा, तो इन कारणों से भी जो है सफ़ेद बाल होने की स्पीड बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कारण हैं जिनके कारण जो है आपके सफ़ेद बाल होते हैं और प्री मैच्योर ग्रेइंग की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। अब हम जो है ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि क्या होम्योपैथी से प्रीमेच्योर ग्रे हेयर जो है दोबारा काले हो सकते हैं। एक्चुअली यदि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, मीन्स आपकी हिस्ट्री में है कि भाई प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर रहा ही है, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। उस कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। कुछ ही केसेस में जो है ऐसे रिजल्ट देखने को मिले हैं कि जेनेटिक हिस्ट्री होने के बावजूद भी जो है सफ़ेद बाल दोबारा काले हुए हैं। अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है तो पर्टिकुलर केस टेकिंग करवा के प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाए तो चांसेस हैं कि सफ़ेद बाल काले हो सकते हैं। और जो बाल ऑलरेडी काले हैं उन्हें आप सफ़ेद होने से पक्का बचा सकते हैं, क्योंकि आप जो है लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, ईटिंग हैबिट चेंज करेंगे, साथ में आप कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक दवा का ट्रीटमेंट जब चलेगा तो आपके काले बालों का सफ़ेद होने की स्पीड बिल्कुल रुक जाती है और आप जो बाल ऑलरेडी काले हैं उनको बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेडिसिन की बात आती है तो लोग कमेंट्स करते हैं कि आप मेडिसिन बताइए। एक्चुअली पर्सन टू पर्सन प्रॉपर केस टेकिंग करके प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि आपको किस टाइप की दवाई सूट करेगी। एक्चुअली अगर हम किसी दवा का नाम बता भी देते हैं तो वो दवा सिर्फ आधे % लोगों पे ही काम करेगी, बाकी लोगों पे बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि दवाइयाँ बहुत सारी हैं और बहुत वेरी करती हैं। अगर आपको सफ़ेद बाल होने के साथ में और भी कई समस्या जैसे डायबिटीज़, बीपी, थायराइड है, कोई डीएनएस है या और भी कुछ भी परेशानी है, तो वो ओवरऑल पूरा केस टेकिंग करके ही डिसाइड किया जाता है कि आपको क्या दवाई दी जाए। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के कारण और निवारण के बारे में जानकारी ली। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।